हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। सो बिकॉज इट्स जन्माष्टमी आई थॉट कि आज हम जो वोकैब करेंगे, लेट्स गो फॉर वोकैब जो माइथोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसी वोकैब की बात करते हैं जिसमें कि रिलीजियस एंड रिलीजन से रिलेटेड जो वोकैब होती है। सो जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज़ पायस। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा पायस। पायस मीन्स पवित्र। अब एग्जाम में क्या होगा? पायस का सिनोनिम होली। सो पायस पवित्र, होली पवित्र। सो होली का सिनोनियम पायस हो गया, पायस का सिनोनियम होली हो गया। इसी तरह से एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी ये सीजीएल में आई थिंक आया था। जब इसमें है क्या प्रॉब्लम, अब आस्तिक नास्तिक सबको पता होते हैं, हर बुक बताती है, जैसे कि थीस्ट एंड एथीस्ट। थीस्ट होता है, थीस्ट टेक्निकली होता नहीं है, थीसिज्म होता है, बट थीस्ट हम कह सकते हैं भगवान में मानने वाला, एथीस्ट जो भगवान में नहीं मानता है। बट एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट गॉड, जो इन बिटवीन है, जो ये भी नहीं कहता कि भगवान है और जो ये भी नहीं कहता कि भगवान नहीं है। ये अगर आप लोग ने हमारे नॉर्मन लुइस के सेशंस देखे हैं तो ये वर्ड हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन, हु इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट गॉड टेक्निकली, जो ना इस तरफ है ना इस तरफ है। अभी वो मैं भी कह रहा है, हो सकता है भगवान हो सकता है भगवान ना हो। इसके बाद आते हैं हम दो वर्ड्स पे, बून और बेन। अब बून और बेन क्या होता है? बून होता है वरदान और बेन होता है श्राप, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो बून हो गया वरदान, बेन हो गया श्राप, मगर ये दोनों हैं नाउन्स, राइट। तो ये दोनों हैं नाउन्स। अब बेन की जगह जगह एक वर्ड और हो सकता है। बेन और सिन में फ़र्क समझ लीजिए आप। बेन इज श्राप, सिन इज पाप, ठीक है। सो बेन इज श्राप, सिन इज पाप। उसने सिन करी मतलब पाप किया, एंड उसको बेन दिया मतलब श्राप दिया, राइट। अब बेन से रिलेटेड जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कर्स। कर्स गाली देना भी होता है आजकल की भाषा में, बट कर्स और बेन में डिफरेंस क्या हो गया? बेन हो गया एग्जैक्टली श्राप और कर्स हो गया श्राप देना। अगर आप किसी को श्राप दे रहे हैं तो दैट इज कर्स, राइट। तो ये कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज माइथोलॉजी। अब माइथोलॉजी के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मिथ्स इन इंग्लिश मीन्स जो केवल धारणाओं पे बनी हुई है, पौराणिक। अब है क्या? बिकॉज सम कल्चर्स आर ओल्डर देन दी अदर कल्चर्स, तो हमारे उन कल्चर्स के जो रिटन बुक्स हैं, वी डू नॉट हैव एनी सच रिटन बुक्स जिनको कि हम ऑथेंटिक मान सकें। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। तो ज़रूरी नहीं है माइथोलॉजी का मतलब गलत ही हो या नेगेटिव ही हो या ऐसा ही हो जो कि केवल धारणा है। तो अगर मैं इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग जाऊँगा तो मिथ्स मीन्स पौराणिक। इंग्लिश में अगर मैं एग्जाम्स में वर्ड आता है तो माइथोलॉजी कैन बी इमेजिनरी एज वेल। इसका सिनोनियम हो सकता है माइथोलॉजी कैन बी इमेजिनरी। वाई? बिकॉज इंग्लिश में जब हम एसएससी के, सीडीएस के, एनडीए के पेपर देते हैं तो क्या लिखा होता है? चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग। सो माइथोलॉजी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। मिथ्या हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, ठीक है। वो जिनके अभी हमारे पास रिटन प्रूफ्स नहीं है, वो सारी चीज़ें माइथोलॉजी हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन डिस्प्यूट्स हुए हैं जहाँ पे प्रूफ मांगा जा रहा था किसी एक चीज़ का, फिर किसी दूसरी चीज़ का। तो क्यों? बिकॉज दे वर ऑल मिथ्स जिनका कोई रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं था। दैट इज़ माइथोलॉजी। सो द अदर टू वर्ड, द नेक्स्ट टू वर्ड्स आर री इनकारनेशन एंड इनकारनेशन। तो सबसे पहले तो इनकारनेशन और री इनकारनेशन में बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी देयर इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्शन। जब मैं री इनकारनेशन बोलता हूँ, इनकारनेशन मतलब पैदा होना, ठीक है। तो री इनकारनेशन इज़ पुनर्जन्म। तो जो हम फिलॉसफी की बात करते हैं, अगेन माइथोलॉजी की बात करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो एक आदमी मरा, दूसरी तरह से पैदा हो गया, दैट इज़ री इनकारनेशन। वेराज जब मैं इनकारनेशन पे आता हूँ तो दिस मीन्स अवतार, राइट। अवतार, तो जब भगवान धरती पे ह्यूमन का वो लेके आते हैं, रूप लेके आते हैं, तो दैट इज़ इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो कृष्णा वॉज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, रामा वॉज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इनकारनेशन हो गया अवतार। आई एम नॉट वेरी श्योर, ये आप इंग्लिश में चेक कर सकते हैं एक बार। ऑक्सफोर्ड में एक मूवी आई थी एवटार, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। ऑस्कर भी बहुत सारे मिले थे इसको, ब्लू से लोग थे, एवटार था। कॉन्सेप्ट क्या था? एक आदमी
उसको ऊपर लेके जाते हैं, वो फिर नीला सा आदमी बन के दूसरे प्लानट में जाता है, तो अवतार लेके जाता है। तो ये जो वर्ड है ये इंडियन माइथोलॉजी से ही पिक किया गया है, राइट। और हो सकता है बिकॉज दे हैव यूज्ड इट, शायद ऑक्सफोर्ड में ये भी वर्ड हो। सो अवतार अगर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका सिनोनियम क्या होगा? इनकारनेशन, नॉट रिकारनेशन। एंड इसको एक बार आपने ऑक्सफोर्ड में चेक करना पड़ेगा कि इज़ इट अ वर्ड और नॉट इन इंग्लिश, राइट। बट अगर मैं हिंदी बोलूँ तो इनकारनेशन का मतलब हो गया अवतार। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज डेमीगॉड। डेमीगॉड इज मोर इन ग्रीक माइथोलॉजी एंड हिंदू माइथोलॉजी। डेमीगॉड बहुत कॉमन वर्ड है। डेमीगॉड का बेसिक मीनिंग है आधा भगवान, ठीक है। सो आधा भगवान से क्या कहने का मतलब है मेरे, अगर मेरे दो मतलब मेरा माँ और बाप, मेरे मदर एंड माय फादर, अगर मेरे मॉम डैड में से एक भगवान है और एक ह्यूमन है, तो उसका जो, उन दोनों का जो बच्चा पैदा होगा उसको डेमीगॉड कहा जाएगा। तो एक आदमी और एक भगवान का मिलके जो बच्चा पैदा होगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेमीगॉड। तो आपको ग्रीक माइथोलॉजी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आई थिंक हरक्यूलिस वॉज डेमीगॉड, ठीक है। अगर मैं इंडियन माइथोलॉजी बोलूँ तो अगेन, अगर मैं कृष्ण से ही आगे कंटिन्यू करूँ, तो जितने भी पांडव्स थे दे वर ऑल डेमीगॉड्स, क्योंकि उनका एक फादर जो था वो भगवान था। फादर वर गॉड्स एंड मदर वॉज अ ह्यूमन। सो नेक्स्ट वर्ड हो गया डेमीगॉड। डेमीगॉड मीन्स आधा भगवान और आधा ह्यूमन। सो जो उसके पेरेंट्स हैं उसमें से एक पेरेंट भगवान है और एक पेरेंट ह्यूमन है, दैट इज डेमीगॉड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है एसेटिक। एसेटिक अगेन हम लोगों ने नॉर्मन लुइस के चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में डिस्कस किया होगा। एसेटिक बेसिकली मीन्स जब आप बहुत ही हार्ड लाइफस्टाइल की बात करते हो, जब आप बहुत ही साधु संतों वाली, या अगर मैं बोलूँ तो बाबाओं वाली, बाबाओं इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाबा जो कि बहुत ज़्यादा लैविश या पैसे वाले बाबा होते हैं ना, गुफाओं में रह रहे हो, ज़मीन पे सो रहे हो, उस तरीके की हार्ड लाइफ को क्या बोला जाता है? एसेटिक लाइफस्टाइल, राइट। सो एसेटिक लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी वेरी हार्ड लाइफस्टाइल। आप उतना ही खाते हो, उतना ही सामान लेते हो जितना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल इज कॉल्ड एसेटिक लाइफस्टाइल। सो नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लास्ट ईयर पाकिस्तान में एक लेडी को, एक क्रिश्चियन लेडी को फांसी की सज़ा सुनाई थी बिकॉज शी कमिटेड ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? भगवान की इंसल्ट करना। अगर मैं भगवान को गाली दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ये भगवान तो गंदा है, ये तो भगवान ही नहीं है, और मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के एक भगवान को गाली दे रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने ब्लास्फेमी कर दी। तो ब्लास्फेमी क्या हो गया? जब आप डिसरिस्पेक्ट शो करते हो टुवर्ड्स गॉड और बहुत बड़े तरीके से करते हो, सो दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। नेक्स्ट वर्ड होता है एपिक। एपिक इज बेसिकली समथिंग जो कि अगर मैं रिलीजन के टर्म्स में बोलूँ तो समथिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहानी फॉर्म में है, एंड इट्स समथिंग विच कैनॉट बी रिटन अगेन। सो ग्रंथ एंड महाग्रंथ, ठीक है। तो बहुत सेक्रेड इम्पॉर्टेंट बुक कैन बी कॉल्ड एज एपिक, ठीक है। बाकी अगर मैं डे टू डे लाइफ में बोलूँ तो एपिक बैटल थी मतलब ना भूलने योग्य बैटल थी। एपिक मैच था मतलब हमारी, जैसे इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीती है, तो आप में से जितने भी लोगों ने वो देखा होगा, हम कह सकते हैं कि मेरे लिए वो मैच एपिक था। आज भी उसकी जो फोटोज़ हैं मेरे दिमाग में छप गई हैं। तो एपिक इज़ समथिंग लाइक दैट जो कि आप नहीं भूलोगे उसके बाद, राइट। सो दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एपिक। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड इज सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मीनिंग होता है चांद तारे, इस दुनिया से बाहर की चीज़। तो जब मैं रिलीजियस उसमें इस सेलेस्टियल को यूज़ करता हूँ तो इट इज़ यूज्ड मोर लाइक थिंग्स रिलेटेड टू गॉड्स एंड एंजल्स एंड डीमंस एंड वो सब बींग्स क्या होंगे? सेलेस्टियल बींग्स होंगे। अगर आप लोग इंग्लिश सीरियल्स देखते हैं तो देयर इज़ अ सीरियल कॉल्ड लूसीफर ऑन नेटफ्लिक्स, राइट। लूसीफर इज़ द नेम ऑफ डेविल। तो जो बाइबल में शैतान को लूसीफर भी कहा गया है, राइट। तो लूसीफर कम्स टू अर्थ एंड स्टार्ट्स लिविंग देयर, एंड इस तरीके की स्टोरी है। तो जब वो अर्थ पे आ गया लूसीफर और मुझे पता चल गया कि वो शैतान है, मैं कहूँगा ही इज़ अ सेलेस्टियल बींग। फिर गॉड का दूसरा बेटा आ जाता है हु इज़ गुड, वो भी कौन है? सेलेस्टियल बींग है। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? मान लीजिए किसी को अर्जुन का गांडीव मिल गया, राइट। तो वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो भगवानों का एंड किसी और मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, तो दैट इज़ सेलेस्टियल, राइट। सेलेस्टियल के बाद नेक्स्ट वर्ड होता है लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? लेजेंड होता है पुरानी कहानियों के हीरोज, जैसे राम, लेजेंड ऑफ राम,
ठीक है, तो जो कहानियाँ मौखिक रूप से आप सुनते चले आ रहे हैं उनको मैं लेजेंड बोल सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने एक मूवी आई थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो लेजेंड एक लेजेंड किसी भी उसके आगे लगाऊंगा तो इसका मीनिंग हीरो हो सकता है। तो लेजेंड ऑफ राम, लेजेंड ऑफ कृष्णा, लेजेंड ऑफ दिस, लेजेंड ऑफ दैट, सो दैट इज लेजेंड, राइट। लेजेंड के बाद द नेक्स्ट वर्ड इज पैराबल। पैराबल इज पंचतंत्र की कहानियाँ, नीति कहानियाँ, कहानियाँ जिसमें मॉरल स्टोरीज होती हैं। तो एग्जाम्स में अगर पैराबल आता है तो इसका सिनोनियम स्टोरीज हो सकता है, राइट गाइज। सो दीज वर सर्टेन वर्ड्स विच आई कुड रिमेंबर कनेक्टेड टू रिलीजन एंड गॉड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे एंड यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.